संगीत के हर छोटी से छोटी चीज़ को हम समझने वाले हैं इस सीरीज़ में। सबसे पहले हारमोनियम के ज़रिए सुरों को पहचानना, फिर हारमोनियम छोड़कर तानपुरा पे सुरों को देखना। सुर दर्शन किसे कहते हैं? सारेगामा हम बजाते तो हैं पर हमें वो दिखता नहीं है। गाना जो है वो किस राग पे आधारित है, उन रागों को कैसे पहचानेंगे? रागों को इस तरीके से सीखेंगे कि हम सुनते ही रागों को समझ जाएं, सुनते ही गाने के पीछे छुपे हुए स्वरों को भी समझ जाएं। कैसे बज रहा है, इसके हर एक बीट को समझेंगे। 1 2 3 4 हर लय ताल को हम समझने वाले हैं। सरगम कैसे सोचेंगे? नि ध प म ध प म ग रे स सखिए रिया लिपिया बिन। हर वो छोटी से छोटी चीज़ हम समझ के सीख के आगे बढ़ेंगे। तो इस लेसन सीरीज़ को बहुत सही ढंग से समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे। लाइव क्लास की तरह मेरा ये बताने की कोशिश है कि क्लास में कैसे सिखाते हैं। बहुत एक एक चीज़ बारीकी को लेकर चलेंगे। कैसे गाना सीखना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, कैसे रियाज़ करना है, कैसे पहुँचेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा जो कन्फ्यूजन है ना आप लोग का दूर हो जाए, कि वीडियो एक देखने से सब समझ में आ जाए। इसलिए हम बहुत डिटेल में चलेंगे और बहुत शांति ढंग से कैसे गाना सीखना चाहिए वो शुरुआत करेंगे। ठीक है? आप लोग के मन में भी कोई सवाल होगा तो पूछते रहना है बीच बीच में। ठीक है? गाना सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि गाना के पीछे का सरगम कैसा है। तो सरगम समझने के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि सारेगामा हम गाएंगे कैसे, साउंड हम समझेंगे कैसे। क्योंकि अक्सर जब गाना सीखना शुरू करते हैं लोग तो उन्हें कोई ना कोई गाना पसंद आता है और वो सोचकर ये सोचते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा गाना चाहिए। जी, ऐसे होता है ना जी जी। कि हमें भी गाना चाहिए और फिर मन में आता है कैसे गाना सीखा जाए। तो बहुत लोग बहुत सारा उपाय बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। गाना सीखने के पहले दिमाग में ये भी आता है कि हारमोनियम क्यों लेना ज़रूरी है। बहुत जगह दिमाग में आता है कि तानपुरा भी तो देखे थे, बहुत लोग लेके बैठते हैं, फ़ोटो में भी तानपुरा पे भी सीखना चाहिए। फिर ऐसे बहुत सारा ख्याल कि क्या गिटार के साथ सीख सकते हैं कि नहीं। ऐसे आता है ना कीबोर्ड बजा के गाना, क्योंकि मूवीज़ में तो वो भी देखते हैं कीबोर्ड भी बजा रहा है गाना गा रहा है, गिटार भी बजा रहा है गा रहा है, हारमोनियम के साथ भी गा रहे हैं लोग, बिना कुछ के ऐसे ही गा रहे हैं लोग। मन में ये आता है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले ये समझना है कि गाना कैसे शुरुआत करना चाहिए। जी। गाना सीखने के पहले ये समझना है कि किन लोगों को गाना सीखना चाहिए, कौन लोग गाना सीख सकते हैं, कौन लोग गाना नहीं सीख सकते, पहले ये समझना है। जी। अक्सर देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा आया, बहुत अच्छा गाता है, गाना सुन के कॉपी बहुत अच्छा किया, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके माँ बाप ये सोचते होंगे मेरा बेटा गा पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा गा रहा है, हमारा कैसे गाएगा। ये सब सवाल रहता है मन में। जब बड़े होते हैं तो हम लोग भी पढ़ते हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, अगर गाना नहीं सीखें तो हमारे मन में भी आता है कि क्या हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जिनके घर में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना खानदानी, जिनके घर में दादाजी संगीत कर रहे हैं, पिताश्री संगीत कर रहे हैं, तो जो उस घर के बच्चे होंगे वो अपने आप ही जल्दी जल्दी अडॉप्ट करेंगे चीज़ों को। क्योंकि घर में जो सीखता है, जो लोग करता है, वो जल्दी जल्दी बच्चा देख के सीखता है। इसी ढंग से जिस घर में नहीं गाते हैं लोग, तो उस घर के बच्चों को ये साउंड पता ही नहीं है कि ये साउंड होता कैसा है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, ये तो पता ही नहीं है। वो तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ और साउंड में बातें हो रही है। उनके घर में तो ऐसा कभी नहीं होता होगा ना, ग मा ग ने सा, ऐसे कौन बात करेगा? नहीं, कोई नहीं। खाना लाओ ग मा ग प, पानी लाओ मा प ग मा ग, ऐसा तो बातचीत नहीं होता है ना। तो लेकिन जिस घर में म्यूजिशियन है उस घर में ऐसा सुनाई देता है, है ना। तो उस घर के बच्चे जल्दी सीखेंगे। जी। तो जिन्होंने नहीं सुना है
उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये है कि पहले तो वो माहौल बनाना है, कि खुद सुनना है पहले, यानी सुनने से ही गाना सीखने की शुरुआत होती है। कि जब आप मन शांत करके जब सुनना शुरू करेंगे तभी आपके भीतर ये साउंड जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो 100 में से मेरा मानना है कि कम से कम 99% लोग गाना सीख सकते हैं। किसी ने डांट दिया तो उनको बुरा लग गया, क्योंकि वो साउंड समझ रहे हैं ना। तुमने जोर से बोला, अच्छा नहीं लगा। तुमने प्यार से बोला, अच्छा लगा। माँ दूर है, जोर से पुकारे, नज़दीक है, धीरे से। कुछ बच्चे हैं, चॉकलेट मांगना है, उनका बोलने का तरीका अलग हो गया। कोई गुस्से में, उसका बोलने का तरीका अलग हो गया। इसका मतलब ये सभी एक्सप्रेशंस जो साउंड का है, जो बोल रहे हैं, अगर आप दिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब गाना समझ सकते हैं। जी। अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा ट्राई भी कर लेना चाहिए। ऐसा ही होता है गाना। अब हम जो ये थोड़ा गाना गाएं तो कैसे हुआ? अभी हम किए थे ना, ग मा ग प मा प ग मा ग, कैसे हुआ? हम अभी बोल रहे थे ना, जैसे मान लीजिए बच्चे को सुनाना है। अब ये बच्चा ऐसे सरगम झट से समझेगा नहीं। तो ये बच्चा बैठा है, इसको अगर गाना हमें सुनाना है तो किस तरीके से सुना सकते हैं, कौन सा गाना सुना सकते हैं, ये भी दिमाग में आना चाहिए। वैसा गाना सुनाना चाहिए जिसको आप बिना म्यूज़िक के भी गुनगुनाएं तो अच्छा लगे। जी। वही गाना से आप गाना सीख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ म्यूज़िक, वो भी एक सही है, अगर आपको एंजॉय करना है, पार्टी करना है, तो वो एक अलग है। वो गायकी का भाव नहीं है, वो एंजॉयमेंट का भाव है। जैसे माँ सरस्वती का फ़ोटो देखते हैं, जी। हम क्या सोचते हैं, कितनी शांत हैं, तान पूरा ली है, वीणा ली है, बैठी हैं, वो भाव है ना। तो संगीत वैसा ही है, मन को शुद्ध करने वाला ही होता है। इसीलिए संगीत सीखा जाता है। कैसे बैठेंगे शांति से, मन में कुछ दूसरा ख्याल ना आए, बुरा ख्याल ना आए, किसी के प्रति घृणा ना आए, किसी के प्रति शिकायत ना आए। इसलिए संगीत किया जाता है कि मन शुद्ध हो जाए। तब आप अपने मन की भावना किसी को कह सकते हैं प्यार से। जी। अभी हम गाना गाएं, खाना लाओ, कितने तरह से बोल सकते हैं ना। डांट के बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, मम्मी खाना लाओ, ये भी एक है। जी। कितना प्यार से बोले, खाना लाओ, ये भी है। गाना की तरह हो गया ना। गाने की तरह हो गया। तो म्यूज़िक में जादू तो है कि अगर आप सुर में गाएंगे तो उसका एक बात तो बनेगा। जी। तो अब गाना शुरुआत कैसे करना है? जी। शुरुआत जो मैंने कहा कि सुनना पड़ता है। तो गाना सीखने के लिए सारेगामा सीखना क्यों ज़रूरी है? ये भी एक बात है कि गाना हम सुन के गाते गाते भी तो गा सकते हैं, सीखना क्यों ज़रूरी है? ये भी एक सवाल आता है मन में। तो सवाल ये है कि सारेगामा सीखना क्यों ज़रूरी है गाना सीखने के लिए? गाना सुन करके हम गुनगुना तो सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है कि गाना सीख कर अगर 10 लोग हैं, तो अगर हम कोई गाना गा रहे हैं, ठीक है, आप लोग को एक एक करके अगर हम बोलेंगे कि गाना है, तो कैसा होगा? या कोई आप गाना सुनकर गुनगुना रहे हैं, अगर 10 लोग हैं तो वो क्या करेंगे? 10 जो सुनेगा 10 तरीके से गाएगा। किसी का थोड़ा अच्छा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। ऐसा ही होता है ना। तो सीखना क्यों ज़रूरी है? सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गाना जब तक हम सुने नहीं थे तब तक वो साउंड हम समझे नहीं थे। आपको ये सोचना है कि जिसने गाना को बनाया वो भी तो इंसान था। हाँ। उसने कैसे सोचा? उसके दिमाग में आया कैसे कि हमें ऐसा धुन बनाना चाहिए? हम तो बना बनाया गाना सुन रहे हैं और गा रहे हैं। जिसने बनाया उसने ऐसा क्या सीख लिया होगा जो गाना बना दे रहे हैं? ये भी बात है ना कि ऐसा क्या सीखा होगा। तो उसने भी बेसिक से सब कुछ सीखा। जैसे खाना लाओ, ये तो कोई गाना नहीं था, पर मैंने गाना गाया, एक धुन बना दिया। अगर उसका साउंड हम अलग कुछ करना चाहेंगे, खाना लाओ, तो कुछ अलग सुनाई देगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, खाना लाओ पानी लाओ। देखिए धुन बदल गया, पहले अलग गाए थे हम, अभी अलग है, सुर बदल गया ना जी। अगर हम कुछ और करना चाहें, खाना लाओ पानी लाओ, शब्द एक ही है, कहानी बदल रही है। तो कैसे गाएंगे कि अच्छा लगेगा, कौन सा धुन ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो सारे मूड पे डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों को समझ के गाने के लिए
अगर आप गाना समझ के गाना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। सिर्फ अगर सुनकर कॉपी करना चाहते हैं तब तो वो उतना ही होगा जितना आपको समझ में आया है। सुनकर जितना कॉपी हुआ आप उतना ही गा पाएंगे, उसको आप अच्छा या बुरा नहीं बना पाएंगे। नहीं, जितना समझ आया, अगर अच्छा निकल रहा है गले से तब तो ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा नहीं निकला तो आप चाह के उसको सुधार भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन अगर आप सीख के गाएंगे तो सुधारने का पूरा चांस है। तो संगीत, इतने जो किताबें लिखी गई हैं, सरगम, थाट किताबें, भातखंडे लिपि, अलग अलग है ना, सब एग्ज़ाम्स देते हैं सब कुछ, तो वो क्या है चीज़ें, वो समझ के सीखने के लिए है। अब कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं जो सुनकर के ही उस अवस्था को पा लेते हैं कि सुनकर के ही बहुत सही उनको राग भी समझ आ गया, तो थोड़ा सा आप बोलेंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। तो वैसे तो लाखों में कोई एक होंगे, लेकिन जनरल अगर देखा जाए तो सीखने का ये रास्ता ऐसे है कि एक एक स्वर को पकड़ के आगे बढ़िए। जी। अगर हम कुछ धुन गाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा गाना है। सारे मा 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 मा, सारे मरे साने ने, सारे मरे साने ने, सारे गा पा मा धा पा मा मा, सारे गा मरे साने, सारे मरे साने ने, सारे सा। पता चला कौन सा गाना है? हाँ, मेरी भीगी भीगी सी है तो हाँ। तो गाना के पीछे ये सरगम है। जैसे घर बनाते हैं ना, जी। तो एक स्ट्रक्चर होता है लोहा का, फिर ईंट सीमेंट का, फिर बाद में प्लास्टर और पेंटिंग होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो यही सारेगामा है, और ऊपर से जो शब्द बिठा दिए वो हमारा पेंटिंग है। जी। जैसा आप शब्द डालिए वैसा भाव आएगा समझ में। पर ये जो साउंड है, मेन सुर, वो पीछे वो स्ट्रक्चर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए सारेगामा सीखना ज़रूरी है कि अगर सही ढंग से सीख लेंगे तो गाना भी समझ में आ जाएगा। मन में आता है ना कि गाना सीखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना चाहिए, है ना। तो हम हारमोनियम क्यों चूज करते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि पहले के ज़माना में तानपुरा, हारमोनियम तो बहुत बाद में आया, जी। पहले तानपुरा था, लेकिन तानपुरा का जो साउंड था वो समझ लीजिए कुछ ऐसा था। देखिए तानपुरा का साउंड ऐसा सुनाई देता था। अब इस साउंड में सारेगामा ढूंढना, जी। अलग अलग सारेगामा सुनाई नहीं दे रहा है नहीं, तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत कुछ। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग गुरु तानपुरा बजाते थे, हमेशा सा गाते थे, और गुरुकुल की तरह लोग वहाँ रहते थे। तो गुरु के साथ रहते रहते सारेगामा सुनते सुनते उन्हें फिर समझ में आने लगा कि सा किसको कहेंगे, रे किसको। पर अभी के समय में मुश्किल है कि दिन रात गुरु के सामने बैठना और गुरु भी गाते रहेंगे हमेशा, ये भी मुश्किल है। मुश्किल है। तो वो जो गुरु सारेगामा गाते थे ना, गुरु की जगह फिर एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया कि सा बजाते ही हमें सा सुनाई देगा, रे अलग सुनाई देगा, ग अलग सुनाई दे रहा है। तो ये गुरु का काम कर रहा है, सारेगामा अलग अलग साउंड आपको निकाल के दिया जिसको सुनकर आपको गाना है। जी। इसीलिए हारमोनियम बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हारमोनियम तो बहुत प्रचलित भी है, बहुत सारे गाने में गज़ल तो हारमोनियम के बगैर होता भी नहीं है। और हारमोनियम के साथ कितने सारे लोग कितने सुरीले गाते हैं। तो वो वैसी बात नहीं है कि ये बजाएंगे तो आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब रियाज के दौरान हारमोनियम पे सीखना शुरू करते हैं, सारेगामा जब समझने लगते हैं, तो बीच में फिर हारमोनियम छोड़ करके भी सुर लगाना सीखते हैं। कुछ महीने बाद जब थोड़ा समझ आने लगा सुर का, तो हारमोनियम छोड़ के भी तानपुरा पे अभ्यास करते हैं। तो दोनों अभ्यास चलता है, और वो अभ्यास कुछ अलग नहीं है, वो रियाज का ही एक पार्ट है। जी। हारमोनियम पे भी गा रहे हैं, छोड़ करके भी गा रहे हैं। तो वो समय दर समय हम सब कुछ इस वीडियो सीरीज में समझते जाएंगे कि कब छोड़ना है, कब तानपुरा पे। तो एक एक करके अगर आप समझेंगे तो आशा करते हैं कि सबको समझ आएगा। एक और चीज़ मन में ख्याल आ रहा था कि बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहते हैं या वैसी जगह पे जहाँ हारमोनियम नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हारमोनियम ख़रीद नहीं सकते, जिसके सहारे सारेगामा गाएंगे वो मुश्किल है मिलना। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सही हारमोनियम भी नहीं मिलता।
तो जहाँ हारमोनियम नहीं है वहाँ क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से आप सारेगामा पहचान सकते हैं? वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हारमोनियम की तरह थोड़ा कंटिन्यूअस आवाज़ हो, जैसे पियानो। तो पियानो में वो हैमरिंग साउंड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। कीबोर्ड, यामाहा का जो कीबोर्ड आता है, उसमें हारमोनियम का टोन होता है। आप उसको भी इस्तेमाल करके सारेगामा आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तानपुरा तो बगल में चलता ही रहेगा। हमें तो एक साउंड चाहिए सारेगामा का अच्छा, है ना? तो आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कीबोर्ड भी आता है थोड़ा बड़ा। तो इस तरीके से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी।